गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। मैं भारती आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल लाइफ इन भारती दैया में। और ये डुगू का स्कूल था तो मैं और डुगू दोनों स्कूल आए थे पीटीएम के लिए, और उसके बाद सीधा निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए क्योंकि मुझे दवाई लेनी थी फीवर की। और करवा चौथ से नेक्स्ट डे का या उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मुझे ध्यान नहीं है तो एडिट नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं डाल नहीं पाई थी ये व्लॉग। और यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था क्योंकि आप लोग देख ही सकते हो कि बिल्कुल खाली पड़ा है हॉस्पिटल। बहुत ही गिने चुने से पेशेंट थे और वीकेंड पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती। हाँ, मंडे के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि मंडे को भी मैं गई थी हॉस्पिटल। और यहाँ पे मुझे पर्ची बनवाने के लिए देख रही थी, लेकिन सारी खिड़कियाँ खाली की खाली थी, कोई नहीं था यहाँ पे। और बस दवाई ली और उसके बाद हम चले गए थे सीधा घर। और घर जाने के बाद घर की हालत दिखाती हूँ। पूरा का पूरा घर और किचन फैला पड़ा है। और किचन की हालत देख लो, सारा काम ऐसे कैसे छोड़ के गई थी। अभी रोटी बनाऊंगी, रोटी खा के फिर दवाई लूंगी। हाँ बच्चा। और जिस टाइम पर ये वीडियो बनाई थी उस टाइम पर मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था जितना कि अब हो चुका है ख़राब। हाँ, फीवर तो था मुझे, लेकिन गला इतना ख़राब नहीं था। इस टाइम पर तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और 2 दिन तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठी थी। मुझे ये नहीं पता है कि काम कहाँ पे हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे कैसे पड़ी रही बिल्कुल बेहोशी की हालत में। और बस आटा वगैरह मैं लगा के ही गई थी। अभी मैं फटाफट से बना लेती हूँ खाना। खाना खाने का तो वैसे मेरा मन नहीं था, लेकिन दवाई लेनी थी और खाली पेट फिर दवाई मुश्किल हो जाती है फिर। तो बस फटाफट से यहाँ पे मैंने खाना बनाया। और सब्ज़ी जो थी वो रात की पड़ी थी, घिया दाल की बना रखी थी सब्ज़ी। वो सब्ज़ी उसके साथ ही बस काम चला लिया था। और यहाँ पे डुग्गू को देखो, सर्दियों में नहीं पहनेगा और अब पहन के बैठा हुआ है, जो वुलन का होता है ना, कैप होती है वो वाली चीज़। और सर्दियों में बिल्कुल नहीं पहनता। इसका जो टोर है वो ख़राब हो जाएगा, इसका फैशन ख़राब हो जाएगा। तो बस खाना खाने के बाद मैं तुरंत लेट गई थी दवाई वगैरह लेके। सबसे पहले ऐसे हो कि अब सबसे पहले वीडियो कॉल स्टार्ट करेगा। अच्छा, हाँ, वीडियो कॉल स्टार्ट करेगा। आप करो, बोलो। हाँ मैं करूँगा। करो ना, फिर बोलो। गाइस, आप लाइक क्यों नहीं करते हैं? मम्मी की तबीयत खराब हो गई इसलिए। लाइक करने से मम्मी ठीक हो जाएगी। हाँ। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। चल ठीक हो जा, चुप हो जा। और अभी टाइम हो चुका दोपहर के 1:30 बजे का। और बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा। अभी दवाई लेके और खाना तो थोड़ा सा एक बाइट खाई थी, उसी टाइम पे वॉमिट सी शुरू हो गई थी। दवाई लेकर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और मेरे को तो लग रही है ठंड है, कंबल ले रखा है। फ़ोन नहीं लेना, मेरे को सोना है, फिर आप आवाज़ करोगे। ठीक है, तभी तो कह रही हूँ आप दादी के पास चले जाओ, दादी के पास चले जाओ, यहाँ आपकी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी बेटे। फिर मैं मंदी आवाज करूँगा। नहीं, तो अभी थोड़ी देर में लेटूंगी और बर्तन सब कुछ ऐसे कैसे मेरे को लग रही है। मैं करूँगा लोग चिपक के रहोगे, फीवर हो जाएगा आपको भी। अच्छा, हाँ दो। और 1 से 1.5 घंटे तक मैं लेटी रही थी। और जो मैंने दवाई ली थी फीवर की, उससे पता नहीं मुझे क्या हो गया, पूरे सिर में सुइयाँ सी चुभ रही थी। सिर में ज़्यादा थी, वैसे तो पूरी बॉडी में थी, लेकिन सिर में बहुत ही बुरा हाल हो गया था। और मुझे बस यही लग रहा था इससे अच्छा तो मैं फ़ीवर में पड़ी रहती, वो ठीक था। लेकिन जो ये सुइयाँ सी चुभ रही नहीं, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। और मेरा घर ना इतना फैल गया इन 3-4 दिनों में। और अभी तो मेरी जो दिवाली की सफाई है वो स्टार्ट भी नहीं हुई। अब मैं करूँगी कैसे ये ऐसी हालत में, क्योंकि आज सुबह जब मैं वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ, ट्यूसडे के दिन ही मैं वो वीडियो की वॉइस ओवर कर रही हूँ। सुबह मैंने डुग्गू के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था स्कूल भेजने के टाइम पर। मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, टांगे कांप रही थी मेरी बिल्कुल भी। थोड़ा बहुत जो काम किया था बिल्कुल ये हो गया था कि मैं कैसे काम करूँगी, पूरे घर की सफाई कैसे करूँगी दिवाली पे। और दिन भी बहुत ही कम रह गए थे। और यहाँ पे बर्तन कम साफ़ कर रही हूँ मैं और खुजली ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि ना इतनी ईचिंग हो रही है। और ईचिंग से ज़्यादा ना पेन भी हो रहा है, बालों पे हाथ तक नहीं लगाया जा रहा था। जूड़ा भी कभी बना लिया कभी खोल दिया, बहुत ही बुरा हाल हो गया था मेरा। और फिर हॉस्पिटल से तो जाके आ ही गए थे। अब दोबारा ये नहीं था कि अब दोबारा से फिर जाऊं कि मुझे एलर्जी भी हो गई है साथ में। पता नहीं दवाई रिएक्शन कर गई या फिर
मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, इतनी इचिंग हो रही थी, इतनी इचिंग, और बहुत ही बुरा हाल हो गया था। और ये जो बर्तन थे ना, खाना तो खा लिया था लेकिन उस टाइम पर बर्तन साफ़ करने का बिल्कुल भी वो नहीं था, हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि फ़ीवर था उस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा। और दवाई लेने के बाद फ़ीवर में तो थोड़ा बहुत ये हो गया था कि चलो हिम्मत सी आ गई। गर्मी इतनी लगी मुझे, पसीना आ गया। और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, पूरे के पूरे कपड़े पसीने में भीग चुके थे, चाहे उनको निचोड़ लो। तो इसलिए मैंने फिर ये दूसरे वाला लोअर और टी शर्ट पहन लिया था, वो वाला चेंज कर दिया था। इससे पहले मैंने ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहन रखी थी और नीचे वो थी येलो पैंट, तो वो मैंने चेंज कर दी थी। और इस टाइम पर भी मुझे ये लग रहा था कि गर्मी के मारे ना मेरी जान निकल जाएगी। और ऊपर से ये ईचिंग सिर में ज़्यादा थी, वैसे तो पूरी बॉडी पे थी लेकिन सिर में तो बुरा हाल हो रहा था। मन कर रहा था नहीं कि मैं गंजी हो जाऊँ अभी कभी। और बस बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मुझे मंगवाना था दूध, क्योंकि ये शाम का टाइम हो चुका, शाम के 5 या 5:15 बजे का। तो बस मैंने डुग्गू को ही दे दी थी डोली कि आप ले आओ जाके। और बर्तन साफ़ करते करते मेरे को ये था कि पहले बर्तनों को छोड़ के ना जी भर के सिर में जितनी भी खुजली वो कर लूँ, लेकिन जितनी कर रही थी खुजली उतना ही फिर दर्द भी हो रहा था मेरे को। तो यहाँ पे मेरे जो सारे बर्तन थे उन पे साबुन लगा दी थी। और गले में ना बहुत दर्द हो गया, बोलते बोलते बात नहीं की जा रही, वॉइस ओवर करना भी मुश्किल हो गया, इतना पेन हो रहा है गले में, जैसे कि किसी ने गला पकड़ रखा है बहुत। तो बस फटाफट से जो बर्तन है वो सारे धो के रख दूँगी और उसके बाद दिव्यांश को देखूँगी कि बाहर कहाँ खेल रहा है। वैसे तो जब तक मैं लेटी रही थी, रेस्ट किया था, मेरे पास ही रहा था और फ़ोन ले लिया था इसने। मैंने मना तो किया था कि फ़ोन मत देखो, लेकिन इसने बहुत फ़ायदा उठाया इस चीज़ का कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, मम्मी तो सो गए दवाई लेके, और आराम से लेटे लेटे फ़ोन देखा। और जैसे ही मैं उठ के काम करना स्टार्ट किया, बाहर चला गया, क्योंकि इसको या तो चाहिए होता है फ़ोन घर में रहने के लिए, और फ़ोन अगर हाथ से ले लिया तो तुरंत बाहर चला जाएगा। और मैंने इसको आवाज़ें भी लगाई कि दूध लेके आना, क्योंकि मैं अब इन कपड़ों में मैं कैसे जाऊंगी बाहर। और वैसे भी मैं लोअर टी शर्ट में बहुत कम जाती हूँ। आज तो लोअर टी शर्ट नहीं, आज तो अलग ही मैंने अपना सांग निकाल रखा, नीचे प्लाजो पहन रखा है और ऊपर टी शर्ट पहन रखी है, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मेरे आगे जो भी है ना, बस ये था कि मुझे कंफर्ट होना चाहिए। इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी कि बस मैं क्या बताऊँ। और अहोई अष्टमी के फास्ट वाले दिन भी मैं ख़ास वीडियो नहीं बना पाई। फास्ट तो मैंने रखा था क्योंकि वैसे ही खाना पीना मेरा था नहीं, कुछ खा ही नहीं रही थी मैं, मन ही नहीं कर रहा था खाने का। बस ये था कि चलो फास्ट रख ही लेती हूँ, लेकिन वीडियो नहीं बना पाई। बस थोड़ी बहुत बनी थी, जैसी भी बनी है वैसी मैं शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने ले लिया था आधा गिलास दूध, क्योंकि चाय मेरी बिल्कुल बंद हो चुकी है। और चाय बंद होने से ज़्यादा मेरे को ये था कि मैं इतनी दवाइयाँ खा रही हूँ, तो इससे अच्छा आधा गिलास दूध ले लेती हूँ। तो और बर्तन साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी बाहर। यहाँ पे डुग्गू को आवाज़ें लगा रही थी, मुझे इसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन ये मेरी आवाज़ को सुन ही नहीं रहा था, या पता नहीं इग्नोर कर रहा था। तो यहाँ खड़े होकर मैंने आवाज़ें लगाई तो आ गया था, और फिर मैंने इसको भेज दिया था दूध लेने के लिए। और जो ये सामने घर है ना, इसी गली में, उसी घर से हम दूध लेके आते। दूध तो देखो बच्चे को मैं नहीं भेज सकती, लेकिन साथ में ही है। और फिर वैसे भी थोड़ा बहुत इनके घर आना जाना रहता ही है, क्योंकि उनका जो बेटा है ना वो डुग्गू से 1 क्लास आगे है, सेम स्कूल में। और ये देखो पूरा का पूरा दूध बाहर ऐसे लेके आया है उछालता हुआ, और ढक्कन तक दूध पहुंच गया है। और अगर मैं इसके हाथ में लोटा दे देती तो क्या हाल होता दूध का। तो दूध मैंने रख दिया था यहाँ फ्रिज में। पहले मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ ढक्कन, उस डोली को, नहीं तो सारा का सारा जो फ्रिज में है फ्रिज में ही जाएगा और फ्रिज फिर गंदा हो जाएगा। वैसे ही मेरी हिम्मत नहीं है कुछ भी सफाई करने की, और मुझे तो दिवाली की सफाई की टेंशन हो रही है। आज तो ट्यूसडे हो चुका है, हफ्ता भी नहीं रहा अब तो दिवाली का। और सिर में इचिंग देख के ना मुझे खुद को अजीब लग रहा है कि मैं कितनी इचिंग कर रही हूँ फेस पे, सिर में, बहुत गंदा सा लगता है ऐसे। तो बस मैं अभी यहाँ बैठ गई थी दवाई लेने के लिए, और साथ के साथ फिर मैं दूध भी ले लूँगी, और यहीं से मैं वीडियो का एंड भी कर दूँगी, क्योंकि वीडियो खास में मुझे पता है कि मैं नहीं बना पाई। इतनी भी बन गई वो भी बहुत है, क्योंकि जिस हिसाब से मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी ना, तो उसमें मन नहीं कर रहा था कैमरा लगाने का। और
इस बीच में 2 दिन तो बिल्कुल मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मैंने दवाई इसके बाद ली नहीं फिर 2 दिन तक। मैंने कहा अब तो मैं जब मंडे को जाऊँगी ना तब वहाँ पे अपनी सारी प्रॉब्लम बताऊँगी। और बीच में फिर छुट्टी पड़ जाती है हॉस्पिटल की। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही गई थी मैं। इससे पहले मैंने 1-2 बार दवाई ली है, मेडिकल स्टोर से ही मंगवाई, तो कुछ खास आराम हुआ नहीं था मुझे। तो फिर मैंने 2 दिन दवाई ली नहीं। डर गई थी मैं, क्योंकि एक खुराक से मेरी ये हालत हो गई थी, अगर और ले लेती तो फिर मेरा क्या हाल होता। तो इसलिए मैंने फिर मंडे तक का वेट किया और 2 दिन तक मैं ऐसे पड़ी रही। मुझे होश तक नहीं था कि मैं पड़ी कहाँ पे हूँ। मुश्किल से मैंने एक पोस्ट शेयर की थी कि मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रही हूँ तो व्लॉग नहीं आएगा, और नेक्स्ट डे तो वो भी नहीं कर पाई मैं कि चलो मैं एक कम्युनिटी पोस्ट कर दूँ। तो बस सांस चढ़ गई मुझे बात करते करते, और गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे पता है कि आज की वीडियो में ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी ये था कि जो मेरी एक लाइफ थी ना, और जो लाइफ की मेरी जर्नी थी आज की, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि किस तरह फीवर में भी एक लेडीज़ को काम करना पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा आराम लगेगा नहीं 1%, तभी घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो का मैं एंड कर देती हूँ और मिलते हैं आने वाले न्यू और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।